श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी, जो कि 14 जुलाई से शुरू होगी और यह 20 जुलाई को पूर्ण होगी। यह शिव महापुराण कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर सीहोर कोबरेश्वर धाम में होने वाली है, जिसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। अब आज मतलब 7 जुलाई दिन रविवार का है और तिथि है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की और गुप्त नवरात्र का विशेष अवसर भी है। ऐसे में कुछ ऐसे उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ इस विशेष तिथि में करके आप भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माता जगदम्बा भवानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही हाल ही में पूर्ण हुई मतलब विदिशा की वेत्रवती शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि 5 बेलपत्र वाला विशेष उपाय है, जिसे आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर करना है। कैसे करना है, किसका नाम लेकर करना है, किस तरीके से करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप आज कर सकते हैं। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में यह जानकारी दी है। अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं, आप ना भोलेनाथ के मंदिर जा सकते हैं, पर अगर आप शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया की तिथि होती है, जो कि आज है, तो आपको इस दिन चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, आप फिर से सुन लीजिए, आज के दिन आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए द्वितीया के चांद का दर्शन जरूर करना चाहिए। आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत महत्व है द्वितीया के चंद्र का दर्शन करने का, क्योंकि भोलेनाथ जो चंद्र धारण करते हैं वह द्वितीया का ही चांद है। तो ऐसे में अगर आप आज रात को चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए चंद्रमा के दर्शन करते हैं, भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं, तो आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। आपको दवाइयाँ कार्य करती हैं और आपको शीघ्र अपनी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण कथाओं में त्वचा संबंधित परेशानियां होने पर एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, सफ़ेद दाग, काले दाग या फिर पिंपल्स जैसी समस्या होने पर या फिर त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, जो कि आज है, इस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। यह तिथि प्रत्येक माह में एक बार आती ही है। ऐसे में आपको यह उपाय साल में सिर्फ 12 बार करने को मिलता है और आज आप करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा कच्चे दूध की आवश्यकता होगी। कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा सफ़ेद चंदन की भी आपको आवश्यकता होगी। आप वीडियो के माध्यम से देखकर भी समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। आपको चंद्र भगवान के दर्शन करते हुए मतलब शाम के समय के बाद जब भी चंद्रमा आपको दिखाई दे तब आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब आज रात को आप जब तक चाहें तब तक यह उपाय कर सकते हैं। चंद्र भगवान के दर्शन करते हुए चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले आपको कच्चे दूध का छींटन चंद्रदेव को करना है। कच्चे दूध का सबसे पहले छींटन आपको चंद्रदेव को करना है। इसके बाद सफ़ेद पुष्प है, उसे आपको चंद्रदेव को अर्पित कर देना है। ऐसे चंद्रदेव की ओर दिखाते हुए छोड़ देंगे तो भी पर्याप्त है। सफ़ेद चंदन का छींटन आपको चंद्रदेव को करना है। मतलब पहले आपने दूध का छींटन किया, उसके बाद आपने सफ़ेद पुष्प अर्पित कर दिया, इसके बाद आपको सफ़ेद चंदन का छींटन चंद्रदेव को करना है। इसके बाद आपको कच्चे दूध का छींटन अपने तन पे करना है। पहले आपको भगवान को करना है, उसके बाद उसी का छींटन आपको, उस दूध का छींटन आपको अपने तन पे करना है, मतलब स्वयं के ऊपर करना है, या फिर आप अपनी समस्या में भी लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन को आपको अपने शरीर में लगा लेना है। पहले आपने दूध का छींटन स्वयं के ऊपर किया, इसके बाद आपको सफ़ेद चंदन भी अपने शरीर में या फिर जहाँ पे भी आपको समस्या है वहाँ पे लगा लेना है। गुरुजी ने बताया है, कितना बड़ा ही रोग क्यों ना हो गया हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आप डॉक्टर को भी दिखाएं, डॉक्टर से इलाज कराएं, साथ ही साथ भोलेनाथ पर भी विश्वास रखें और ऐसे सरल और आसान प्रयोग करते रहें। गुरुजी ने कहा, आपको रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया विदिशा में पूर्ण हुई, हाल ही में 6 जुलाई को पूर्ण हुई वेत्रवती शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने यह विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर कोई विशेष कार्य जो बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा हो, बहुत समय निकल गया आपका प्रयास करते करते कि यह कार्य पूर्ण हो जाए, या फिर ऐसी कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो आपको एक सरल उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र लेना है और 5 बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है।
पर अर्पित करने का एक तरीका जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है वह भी विशेष है। पहली बेलपत्र को आपको जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहली बेलपत्र अर्पित कीजिए। इसके बाद जब आप दूसरी बेलपत्र अर्पित करेंगे तो आपको उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित नहीं करना है। पहली बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती रहेगी उसके ऊपर आपको दूसरी बेलपत्र अर्पित करना है। ऊपर तो करना है अर्पित, पर थोड़ा सा ऊपर की ओर करना है, क्योंकि बीच वाली पत्ती हमेशा थोड़ा आगे की ओर रहती है। तो दूसरी बेलपत्र भी आपको थोड़ा सा बीच वाली पत्ती में अर्पित करना है, मतलब थोड़े सा आगे की ओर अर्पित करना है। इसी प्रकार आपको तीसरी बेलपत्र अर्पित करना है, वह भी थोड़ा सा दूसरी बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में रहेगी, तो वह भी थोड़े से आगे हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथी और पांचवी बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बेलपत्र अर्पित होंगी एक के ऊपर एक। ऐसा आपको भी देखने को मिलेगा आप जब बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। सभी बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर रहेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पांचों बेलपत्र जब आप अर्पित कर देंगे, इसके बाद आपको अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श उन बेलपत्र में करना है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको जल को अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गुरुजी ने उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करने को कहा है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब आपके सामने जलाधारी दिख रही है। इस प्रकार से बैठते हुए ही आपको जल अर्पित करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। हम जल उत्तरमुखी होकर अर्पित कर रहे हैं। आपको भी ऐसी ही शिवलिंग दिखाई देना चाहिए जैसे अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। जल अर्पित करते समय आपको कलश को भी दोनों हाथ से पकड़ना है। हमने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, इसलिए हम 2 हाथ से कलश नहीं पकड़ पा रहे हैं, पर गुरुजी ने कहा है आप जब जल शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो आपको दोनों हाथ से कलश को पकड़ के शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा इसके बाद आप अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना, अपनी कामना माता अशोक सुंदरी से बोल सकते हैं, भोलेनाथ से बोल सकते हैं। गुरुजी ने कहा वह कामना, जो भी कामना आपकी है, चाहे वह अब रोग मुक्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो या फिर कोई फाइल आगे बढ़ानी हो, मतलब आपके जीवन में जो भी अटका हुआ कार्य है उसको अगर आप पूर्ण कराना चाहते हैं तो वह कामना आप बोल सकते हैं। वह कामना 2 से ढाई महीने में निश्चित पूर्ण हो जाती है। गुरुजी को बताया है बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथि हैं, जैसे अभी गुप्त नवरात्र की विशेष तिथि चल रही है। साथ ही आप सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने भोलेनाथ से जुड़े स्टेटस और शायरी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भजनों की लिरिक्स देते हैं, जिसे पढ़कर भी आप भजनों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप में मिलती है। तो हमने व्हाट्सएप चैनल की लिंक को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप कमेंट बॉक्स में दी गई व्हाट्सएप चैनल की लिंक को टच करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं और हमें अपनी सेवा का अवसर एक और प्रदान कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।